फोटो पीरियोडिज्म की बात करें तो फोटो पीरियोडिज्म, जब भी वर्ड आएगा पीरियोडिज्म मतलब टाइम ड्यूरेशन की बात हो, ठीक है। ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट की बात हो, क्लियर। तो फोटो पीरियोडिज्म मतलब फोटो लाइट के प्रेजेंट में प्लांट में पीरियोडिक इफेक्ट क्या हो रही है, दैट इज फोटो पीरियड, ठीक है। फ्लावरिंग इन, और इसको यहाँ पे फ्लावरिंग के रिस्पेक्ट में देखना है कि फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट क्या है, शॉर्ट डे प्लांट क्या है, लॉन्ग नाइट प्लांट क्या है, शॉर्ट नाइट प्लांट क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे चाहिए। Flowering in certain plants depends on not only on a combination of light and dark exposure but also their relative duration. This response of plant to periods of day and nights is termed as photoperiodism. Photoperiodism में बेसिकली क्या होना है कि फ्लावरिंग जो हो रही है ना, फ्लावरिंग का फिनोमिना है, उसको इंड्यूस होना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्लावर कैसे बनते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है, फ्लावर इसको कोई एक ऐसा केमिकल हो जो इंड्यूस कर रहा है कि फ्लावर का फॉर्मेशन का टाइम हो गया है, इट मीन्स कि वेजिटेटिव पूरी कंप्लीट हो चुकी है, देन वहां पे फ्लावरिंग होगी, ठीक है। तो इसको इंड्यूस कौन करता है, पहले तो कहानी सुनो। इसको इंड्यूस कौन करेगा, लीफ इंड्यूस करेंगे। कैसे, लीफ रिसीव करेंगे किसको, लाइट को, लाइट को रिसीव करेंगे तो इट इज एज्यूमिंग एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, फ्लोरिजिन। फ्लोरिजिन हार्मोन जिसको अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया, बट साइंटिस्ट ऐसा एज्यूम करते हैं कि फ्लोरिजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग एंड इट इज समहाउ ऑक्सिन एंड जिबरेलिन का कॉम्बिनेशन होगा कुछ, जिससे फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, ठीक है। अब इस फ्लावरिंग इंडक्शन के मैकेनिज्म के लिए जो फाइटोक्रोम्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लाइट का इफेक्ट है, इन सब चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। The phenomena of photoperiodism was first discovered by Garner and Allard और मैरीलैंड मैमोथ, ऑन मैरीलैंड मैमोथ जो कि टोबैको प्लांट है, ठीक है। तो ये भी एक डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, साइंटिस्ट का नेम एंड जिसपे एक्सपेरिमेंट किए उस स्पीसीज का नाम, एंड बायोलॉजी सोयाबीन। गार्नर एंड एलार्ड क्लासिफाइड द प्लांट्स इन फॉलोइंग ग्रुप। अब क्लास का नेम याद है, मैंने बड़ा अच्छे से चार्ट बताया शायद मैंने डाला, ठीक है। क्लासिफाई किया टू ग्रुप्स में, एक क्या हो गया तुम्हारा शॉर्ट डे प्लांट्स, एक हो गया लॉन्ग डे। पूरी कहानी पहले हम एक बार, मैकेनिज्म क्या हो रही है, हर एक ग्रोथ, एक प्लांट के फ्लावरिंग की ग्रोथ, फ्लावर के फॉर्मेशन के लिए लाइट का इम्पैक्ट है वहाँ, ठीक है। अब वो लाइट कितना एक्सपोज हो रहा है, कितने टाइम तक वो लाइट में है, उससे किस तरीके का इंडक्शन हो रहा है, ये सारे इंडक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, लीव्स कर रही है। लीव्स इंडक्शन को रिसीव करते हैं, इसलिए देखोगे नेचर में क्या है, जहाँ पे भी फ्लावर का फॉर्मेशन देखोगे ना, फ्लावर के बनने के पहले वहां पे लीफ का फॉर्मेशन होता है, लीफ फॉर्म होती है, लीफ इंड्यूस करती है एंड देन वहां पे फ्लावरिंग, ठीक। अब एक फिनोमिना हो गया, कैटेगरी हो गई शॉर्ट डे प्लांट्स की, एक कैटेगरी होगी लॉन्ग डे प्लांट की। अब इसमें येलो वाले पोर्शन को तुम देखो इस इमेज में, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट, ठीक है। जितना येलो पोर्शन ज्यादा है इट मीन्स की उतना लाइट वहां पे है। अब शॉर्ट डे प्लांट्स की बात करें तो शॉर्ट डे प्लांट का फर्स्ट ये ऑप्शन देखो तुम कि शॉर्ट डे प्लांट जो है इसका ए, बी एंड सी, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन अ पीरियड ऑफ डार्कनेस uninterrupted exceeds a critical light level। डार्कनेस शॉर्ट डे प्लांट में तुम्हारा क्या हो गया है कि एक्सीड हो गया है क्रिटिकल नाइट लेवल से ज्यादा, मतलब एक्सीड हो गया, डे वाला टाइम एक्सीड हो गया, सिंपल सी ये चीज समझो कि डे टाइम एक्सीड हो गया मतलब लाइट वहां पे ज्यादा हो, ठीक है। लाइट ज्यादा होने से वो है तो शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। शॉर्ट डे मतलब रात लंबी होनी चाहिए, डार्क डार्क फेज उसका टाइम ज्यादा होना चाहिए एंड लाइट फेज कम होना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं हुई क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट के लिए जो इंडक्शन के लिए मैकेनिज्म है वो लाइट का रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, मतलब रात ज्यादा होनी चाहिए, या यू कैन से एसडीपी इज ऑलवेज एलएमपी, लॉन्ग नाइट प्लांट होंगे एसडीपी, क्लियर। अब बी में हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट जो बीच से जा रहा है, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर और नीचे लाइट और डार्क फेज को हम मेजर करें, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करें। अब क्रिटिकल पॉइंट से हमने कम लाइट दी है तो शॉर्ट डे प्लांट में क्या होगा, लाइट लॉन्ग नाइट प्लांट है, ठीक है, इंड्यूस हो गया, फ्लावरिंग इंड्यूस हो गई, फ्लावर का फॉर्मेशन। नाउ एक थर्ड कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि शॉर्ट डे प्लांट है, लाइट
दिन में तो कम है, दिन मतलब नाइट का फेज ज्यादा है, लेकिन रात के ही फेज में हमने कुछ उसको आर्टिफिशियल लाइट दे दी। ठीक है, आर्टिफिशियल फ्लैश लाइट दे दी। उससे क्या हुआ, फिर से उसका फ्लावरिंग इंटरप्ट हो। क्लियर है, ये समझ में आई ये बात। सेम वे में लॉन्ग डे प्लांट में क्या है, लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा लेंथ की आपको लाइट चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल अगर जस्ट सपोज उसका क्रिटिकल पॉइंट 8 घंटे है, तो 8 घंटे से ज्यादा उसको लाइट चाहिए। क्लियर, उस केस में वहां पे फ्लावरिंग नेचुरली इंड्यूस होगा। क्लियर, अब क्रिटिकल पॉइंट से कम लाइट बन रहा है, जैसे इसका भी ए बी सी देखो, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है भैया, लॉन्ग डे प्लांट है, क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा लाइट है, फ्लावर हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट से कम लाइट है, फ्लावरिंग स्टॉप हो गई, नो फ्लावरिंग। क्रिटिकल लाइट से कम लाइट है, लेकिन रात के टाइम में उसको हमने आर्टिफिशियल फ्लैश लाइट दे दिया, उस केस में भी फ्लावरिंग हो गई। तो सी केस में भी आपको फ्लावरिंग दिख रही है। इतनी सी बात समझ में आई। फास्ट रिप्लाई करो, साक्षी प्रथमेश। क्लियर, अब इसके पीछे फिनोमिना क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या है। ये एक्सपेरिमेंट वगैरह इसका मैंने तो क्लास में अच्छे से बताया हुआ है, अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट हुए थे। इसके बेसिक फिनोमिना पे आते हैं, इसके पीछे है क्या चीज, चल क्या। दिस इज फिनो। ठीक है, अब हमें पता है फाइटोक्रोम, बता रहे हैं कि दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो दिन के टाइम में लाइट ज्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पे फाइटोक्रोम फॉर रेड, फाइटोक्रोम रेड जो है वो एब्जॉर्ब करेगा दिन के टाइम में रेड लाइट को। ठीक है, तो हमें दो फाइटोक्रोम ध्यान में रखना है बेटा, जिनके बीच में इंटर कन्वर्जन ही पूरे फिनोमिना को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर ये चार्ट ध्यान में है तो क्वेश्चन यहाँ के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये हार्मोन है जो कि एक हाइपोथेसाइज्ड हार्मोन है। तो फाइटोक्रोम रेड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फाइटोक्रोम फॉर रेड, एंड बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट इसमें से बोला जाता है फाइटोक्रोम फॉर रेड। फाइटोक्रोम फॉर रेड फ्लावर इंड्यूसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स में बेसिकली। तो दिन के टाइम में क्या हो रहा है, देखो लॉन्ग डे प्लांट है, दिन के टाइम फाइटोक्रोम रेड कन्वर्ट्स इनटू फाइटोक्रोम फॉर रेड। ठीक, अब एक फिनोमेना को देख रहे हैं सिर्फ इस वाले को, कि लॉन्ग डे प्लांट में कैसे इंड्यूस हो रहा है। तो लॉन्ग डे में फाइटोक्रोम रेड ना उसमें प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, लीफ के सरफेस, लीफ पे प्रेजेंट होगा, वो लाइट को, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड फाइटोक्रोम फॉर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइटोक्रोम फॉररेड में कन्वर्ट होने से उसका जिस हाइपोथेटिकल हार्मोन की बात कर रहे हैं फ्लोरिजिन, वो हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा और वो इंड्यूस करेगा, कहाँ पे इंड्यूस करेगा बेटा, अपिकल बड वाले पोर्शन में। ठीक है, वहां पे इंडक्शन होगा और फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, तो फ्लोरिजिन एक्टिवेटेड एंड फ्लावरिंग टेक्स प्लेस। सेम वे में अब अपोजिट देखते हैं, डार्कनेस में क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब रात के टाइम फॉर रेड लाइट जो कि विजिबल नहीं होती है, फॉर रेड मतलब रेड स्पेक्ट्रम से दूर, फॉर रेड लाइट। ठीक है, और जो कन्वर्जन है बेटा, कन्वर्जन का रेट पी आर टू पी एफ आर, मतलब फाइटो रेड टू फाइटो फॉर रेड, ये कन्वर्जन रेट क्या है, फास्ट है। ठीक है, एंड फाइटोक्रोम फॉर रेड से फाइटोक्रोम रेड का कन्वर्जन स्लो है। तो दिन के टाइम जो कन्वर्जन हुआ दैट इज फास्ट। क्लियर, अब रात के टाइम में क्या हो रहा है कि फाइटोक्रोम फॉररेड को, लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है एंड कन्वर्ट हो रहा है अगेन फाइटोक्रोम रेड में। और फाइटोक्रोम रेड रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए किसमें, शॉर्ट डेड प्लांट में। ठीक, इतना हुआ क्लियर, इज इट क्लियर। अब इसको अलग अलग एक्सपेरिमेंट में देखें, तो चलो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, ये
ठीक है, ये क्या हो गया, क्रिटिकल से ज्यादा है लाइट, आई थिंक ये लॉन्ग डे प्लांट का एग्जांपल लिया हुआ। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट में जब फर्स्ट फाइटोक्रोम फॉररेट एक्युमुलेट हो रहा है तो फ्लावरिंग इंड्यूस्ड है। ठीक है, नाइट टाइम में इसको लाइट दे दिया गया, मतलब रेड फॉर्मेशन ऑफ रेड हो रहा था फाइटोक्रोम का, फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्जन हो रहा था, उसी बीच में लाइट फिर से दे दी गई तो वो प्रोसेस इंटरप्ट हो गया और नो कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। फिर फाइटोक्रोम रेड लाइट दी गई, फाइटोक्रोम रेड लाइट दी गई तो उस टाइम क्या होगा बेटा, कन्वर्जन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फाइटोक्रोम रेड लाइट दी जाएगी तो इसमें इंटरप्शन हो जाएगा। ये शायद शॉर्ट डे का ही है। ओके, ये वो वाला एक्सपेरिमेंट है, डार्क के इफेक्ट को देखने के लिए, रात के इफेक्ट को देखने के लिए, इस पे आते बाद। उसके बाद में देखते हैं बेटा, वो रात की इम्पोर्टेंस को जो करने के लिए एक्सपेरिमेंट था वो वाला। ठीक है, अब हमें ध्यान में रखना है कि फाइटोक्रोम सिंथेसाइज्ड विद इन द लीव्स ऑफ प्लांट, लीफ में सिंथेसिस हो रही है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है फाइटोक्रोम और उस पर रिएक्शन कर रहा है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एक्टिव फॉर्म क्या है, जो दिन में पीएफआर का फॉर्मेशन हो रहा है फाइटोक्रोम फॉररेट, दैट इज एक्टिव फॉर्म, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होगा और वो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। ठीक है, फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स, फ्लावरिंग, फ्रूट राइपनिंग, सीड प्रोडक्शन, लीफ ड्रॉप, ये सब फिनोमेना है जो जिसमें वो along with the photoperiodic क्या कह रहे हैं तुम्हारे इसके फ्लावरिंग के अलावा अलग अलग रूल। ठीक, रोल ऑफ photoperiodic in the control of flowering was demonstrated for the first time, गार्नर एंड एलार्ड, ये एलार्ड इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था, मैरीगोल्ड, पोमेथ, टोबैको प्लांट, पॉइंट देख लिया। अब जो टाइप्स ऑफ प्लांट है उसको देख लो। On the basis of length of photoperiod requirement of plants, the plants have been classified into following categories. Short day plant. These plants initiate flowering when the day length photoperiod becomes shorter than a certain critical point. अभी जो मैंने एक इमेज बताया ना, उसी इमेज में सारी कहानी थी। शॉर्ट क्रिटिकल पॉइंट, एकदम क्रिटिकल पॉइंट जो हर एक प्लांट का वैरी कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट से कम लाइट है तो वो कैसे प्लांट हो जाएंगे, शॉर्ट डे प्लांट। मोस्ट ऑफ द विंटर, अब दिन कब छोटा होता है, ठंडियों के टाइम में दिन छोटा होता है, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ये एग्जांपल याद रखना बेटा, सैंथियम, सुगर केन, टोबैको जिसपे स्टडी हुआ था, सोयाबीन, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है, शॉर्ट डे प्लांट। फिर अब शॉर्ट डे प्लांट का देखो, फिर से वही एग्जांपल, उसी तरीके के फिगर थे कि आप क्रिटिकल पॉइंट जो डैश लाइन है वो क्रिटिकल पॉइंट है, उससे ज्यादा लाइट मिल रही है तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, जो तुम्हारा ये वाला फर्स्ट वाला है, फ्लावरिंग नहीं होगी। और क्रिटिकल पॉइंट से कम लाइट है तो फ्लावरिंग होगी। ठीक है, बीच में अगर हमने लाइट दे दी, मतलब डार्क पीरियड में लाइट दे दी तो फ्लावरिंग फिर से नहीं होगी, इंटरप्टेड हो जाएगा, तो वो भले ही फ्लैश लाइट दी है लेकिन लाइट से कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, लाइट एब्जॉर्ब करते ही पीआर कन्वर्ट हो जाएगा पीएफआर में। नाउ लॉन्ग डे प्लांट में these plants begin flowering when the day length exceeds a critical length, critical length से ज्यादा डे लेंथ होगा उस टाइम क्या करेगा, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग को इंड्यूस कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, हैनबेन, स्पिनैच, रेडिश, शुगर बीट, वीट, लेट्यूस, पॉपी, लार्चफर, मेज, इसमें वीट, लेट्यूस सभी पूछा गया हुआ है, सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुके हैं ये सारे एग्जांपल। ठीक है, ये कैसे होंगे, लॉन्ग डे प्लांट। ठीक, मतलब दिन लंबा चाहिए, जैसे वीट की क्रॉप कैसे ठंडियों के टाइम में लगा दी जाती है और उसके बाद इसको कट किया जाता है अप्रैल मई के टाइम, पूरा लॉन्ग डे प्लांट की लॉन्ग डे क्रॉप है। डे न्यूट्रल प्लांट की बात करें तो मतलब ऐसी क्रॉप तुम समझ लो जो तुम्हें 12 महीने दिखे, डे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इंडक्शन तो हो रहा है लेकिन वहाँ लॉन्ग डे और शॉर्ट डे से उनको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी वो ग्रो कर। दिस प्लांट्स कैन फ्लावर, जब क्रॉप बनेगी, क्रॉप को बनने के पहले फ्लावर को बनना पड़ेगा ना बेटा, तो दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन
डे, इसलिए इसको बोलेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। दीज प्लांट्स कैन फ्लावर इन ऑल पॉसिबल फोटो पीरियड्स। द डे न्यूट्रल प्लांट्स कैन ब्लॉसम थ्रू आउट द ईयर। कुकुम्बर हो गया, कॉटन हो गया, सनफ्लावर, टोमेटो एंड सम वेराइटीज ऑफ टी। पर टोमेटो, इसको ध्यान दें, एग्जाम्पल सब एक एक बार पढ़ लें। द क्रिटिकल ड्यूरेशन, अब क्रिटिकल ड्यूरेशन हम लोग बोल रहे हैं क्या, एक टाइम कि इससे ज्यादा या इससे कम, दैट इज क्रिटिकल ड्यूरेशन। ठीक है, एक रेंज उसके बियॉन्ड न कम न ज्यादा। दीज आर मैनी प्लांट डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट। क्रिटिकल ड्यूरेशन, क्रिटिकल पॉइंट जो है वो सभी प्लांट के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि 8 घंटे में वो फ्लावर को इंड्यूस कर रहा था, 8 घंटे एक्सपोजर ऑफ लाइट से वो फ्लावरिंग इंड्यूस हो रही थी, और 9 घंटे पे वो फ्लावरिंग को क्लोज कर दे। 9 घंटे के एक्सपोजर पे वो नहीं फ्लावरिंग हो, ऐसा नहीं हो सकता, उसका रेंज इतना हो, तो एक रेंज हो जाए। There are many plants, however, where there is no such correlation between exposure to light duration and induction of flowering response. Such plants are called day neutral plants. तो क्या क्या हो गया बेटा, शॉर्ट डे प्लांट हो गए, लॉन्ग डे प्लांट हो गए एंड डे न्यूट्रल प्लांट हो। क्रिटिकल से कम लाइट में जो ग्रो कर रहे हैं वो शॉर्ट डे प्लांट हो जाएंगे, क्रिटिकल से हाई लाइट में जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो लॉन्ग डे प्लांट हो जाएंगे, और जिनसे लाइट का कोई इम्पैक्ट नहीं है, एक न्यूट्रल बिहेवियर को वो शो कर रहे हैं, वो न्यूट्रल प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ग्राफ में देखो ड्यूरेशंस को दिखाया हो। Then critical photo period is that continuous duration of light which must not be exceeded in short day plants and should always be exceeded in long day plants. Long day plants को exceed हो जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन short day plant में वो periodic time exceed नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनकी flowering पे impact हो जाएगा। ठीक है, the critical period is that photo period which is that continuous duration of light which must not be exceeded in short day plant and should always be exceeded in long day plant in order to bring them flower. तो मीन्स कितने टाइम के लिए हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते ही लाइट को देखो, अगर बढ़ा रहे हैं तो वहां पे जो निगेटिव इम्पैक्ट होगा वो किस में होगा, शॉर्ट डे प्लांट्स में हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पीरियड वो टाइम हो जाएगा जो उस टाइम से ज्यादा शॉर्ट डे प्लांट के लिए वहां पे लाइट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट आता है स्कोटो पीरियोडिज्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि डार्क पीरियड का क्या रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बार बार ये बोल रहे हैं कि दिन के टाइम फाइटोक्रोम रेड एब्जॉर्ब होगा, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फॉर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन रेट फास्ट है, तो रात के टाइम जो कन्वर्जन हो रहा है उसका भी तो इम्पोर्टेंट रोल है कुछ। ठीक है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको कन्वर्ट कर दिया गया चीजों को, लॉन्ग नाइट प्लांट एंड शॉर्ट नाइट प्लांट। तो लॉन्ग नाइट प्लांट जो भी होंगे वो शॉर्ट डे प्लांट होंगे एंड शॉर्ट नाइट प्लांट क्या हो जाएंगे, लॉन्ग डे प्लांट हो जाएंगे। तो when photoperiodism was discovered, the duration of the light period was thought to be critical for flowering. Subsequently, देखो ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड शुड बी क्रिटिकल ऐसा सोचा जाए। ठीक है, उसके अपोजिट में ये भी तो हो सकता है कि उस शॉर्ट डे प्लांट को जो रात चाहिए वो लंबी चाहिए थी तभी वो फ्लावर कर सकता है। सब्सिक्वेंटली इट वाज फाउंड दैट व्हेन द लॉन्ग नाइट पीरियड वाज इंटरप्टेड, इसीलिए जब हमने फ्लैश लाइट यूज करके वो जो इमेज आ गया था वो यूज करके हमने देखा, तो वहां इंटरप्शन से क्या हो रहा है कि एक्सपोजर से शॉर्ट डे प्लांट फ्लेल्ड हो जा रहा है फ्लावरिंग। ठीक है, मतलब आपने शॉर्ट डे प्लांट है तो लॉन्ग नाइट है, उस रात के बीच में आपने वहां कर दिया लाइट का एक्सपोजर, इट मीन कि देयर इज सर्टेन थिंग जो कि नाइट डिपेंडेंट प्रोसेस चल रही थी, इसलिए इसको ये भी करेक्ट है कि हम बोले लॉन्ग नाइट प्लांट। Thus, for flowering, these plants require a long night or critical dark period rather than a short day length. तो इनके लिए इम्पोर्टेंस ये है कि इनको वो लॉन्ग नाइट वाला पीरियड चाहिए और critical dark period चाहिए rather than a short day length. Similarly, long day plants respond to nights shorter than the critical dark period. Curiously, they do not need an uninterrupted dark period.
Therefore, a short day plant is also called long night plant and long day plant as a short night. ठीक है, अब देखो फोटो पीरियडिज्म से इस क्रिटिकल पॉइंट में लाइट देने से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है किसको, लॉन्ग डे प्लांट था, यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, आपने लाइट दे दिया तो भी उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, लॉन्ग डे की वजह से उसमें फ्लावरिंग हो रही थी, इंटरप्शन से नहीं। ठीक है, फिर रेड लाइट भी आपने दे दिया तो ऐसा नहीं कि वहां पे रात में फाइटोक्रोम फॉर रेड में कन्वर्ट होने लगे, क्योंकि मैंने बताया रात के टाइम फॉर रेड का कन्वर्जन वैसे ही स्लो चलता है। ठीक है, रेड से फॉर रेड का कन्वर्जन स्लो चलता है, तो ये लाइट देने से भी वहां पे इतना फास्ट कन्वर्जन नहीं हो जाएगा कि वहां पे फ्लावरिंग, तो एज ए रिजल्टेंट आप डिस्टरबेंस जो आपने इंटरप्शन किया उससे रेड लाइट दिया रात के टाइम, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और स्टिल नो फ्लावरिंग हुआ। ठीक है, अब फॉर रेड लाइट दिया, फॉर रेड लाइट से क्या हो गया कि इंडक्शन हो गया फ्लावरिंग का, क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल हम क्या देख रहे हैं कि फॉर रेड लाइट है, फॉर रेड लाइट देते ही रेड लाइट कन्वर्ट, फॉर रेड लाइट इन्वर्ट एब्जॉर्ब होगी और रेड फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख, फॉर रेड देने से क्या हुआ, फाइटोक्रोम फॉर रेड एब्जॉर्ब करेगा इस लाइट और कन्वर्ट हो जाएगा फाइटो रेड में। क्लियर, और ये कन्वर्जन काफी स्लो चलता है। एंड नाउ अगर आपने रेड दिया और रेड दिया तो रेड देने से फाइटोक्रोम रेड कन्वर्ट होगा फाइटोक्रोम फॉर रेड में, एंड देन फिर से फाइटोक्रोम आपने फॉर रेड लाइट दी तो फाइटोक्रोम फॉर रेड एब्जॉर्ब करेगा और फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एज ए रिजल्टेंट फ्लावरिंग हो रही है, ये किस केस में हो गया बेटा आपका, शॉर्ट डे में। ठीक है, शॉर्ट डे का एग्जाम्पल हो। ठीक, फिर रेड फॉर रेड रेड, आपको कन्वर्जन दिख रहा है, नॉट फ्लावरिंग। आप इतना इंटरप्शन कर रहे हो तो इस इंटरप्शन से इफेक्ट किसको पड़ रहा है, शॉर्ट डे प्लांट को इफेक्ट पड़ रहा है, जबकि लॉन्ग डे प्लांट को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट आर एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट, वहां पे इम्पोर्टेंस जो है वो लॉन्ग नाइट डार्क डार्क फेज का इम्पोर्टेंस है। क्लियर, फिर से एक बार रिकॉल कर लो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है डे टाइम में, रेड लाइट है सनलाइट में, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, फाइटोक्रोम रेड, कन्वर्ट हो रहा है फाइटोक्रोम फॉर रेड में, फाइटोक्रोम फॉर रेड बायोलॉजिकल एक्टिव है, फ्लोरिजन को एक्टिवेट कर रहा है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। जबकि फाइटोक्रोम रेड शॉर्ट डे प्लांट्स में, मतलब वो रात के समय रात का डार्क डार्क नाइट का उसमें इंपॉर्टेंस रोल है और उससे फ्लोरिजन एक्टिवेट हो रहा है, फ्लावरिंग होगा। ठीक है, जब रात के टाइम एब्जॉर्ब होगा तो फॉर रेड रहेगा वहां पे और उसका कन्वर्जन हो जाएगा फाइटोक्रोम रेड में। ठीक, फाइटोक्रोम रेड में एब्जॉर्प्शन कन्वर्जन हो रहा है, तो फाइटोक्रोम रेड किस में फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग नाइट प्लांट। It is now also know that not only the duration of light period but that the duration of dark period is also of equal importance. Hence, it can be said that flowering in certain plants depend not only on a combination of light and dark exposure but also their relative duration. ठीक है, कितने टाइम तक आपने कॉम्बिनेशन को रखा है, कितने टाइम तक लाइट दी या कितने टाइम तक अंधेरा है, उस पर भी डिपेंड है। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट इज टर्म्ड एट फोटो पीरियड्स, फोटो पीरियड्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फोटो पीरियड्स। इसमें क्या क्या चीज आ गई बेटा, लाइट और डार्क का होना और कितना टाइम, ड्यूरेशन भी आ गया, कितने टाइम का एक्सपोजर है लाइट एंड डार्क। और जब हम इंटरप्शन कर रहे हैं तो हम वहां पे भी देख रहे हैं कि जो नेचुरली डार्क फेज चल रहा है उनका नाइट फेज चल रहा है, उसमें अगर हम लाइट को दे दे रहे हैं, इंफ्रारेड लाइट को दे रहे हैं, तो वहां पे कन्वर्जन स्टार्ट हो जा रहा है फाइटो रेड में। एंड अगर आप वहां पे रेड लाइट को दे दे रहे हैं, ठीक है, रेड लाइट को इंड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे फाइटोक्रोम रेड एब्सॉर्ब करके फाइटोक्रोम फॉर रेड का फॉर्मेशन करे।
नाउ फोटो रिसेप्टर क्या होंगे यहाँ पे? The chemical which perceives the photoperiodic stimulus in leaves is known as phytochrome. जो हम लोग बार बार बोलते हैं phytochrome, that is photoreceptor. The wavelength of lights are absorbed by the leaves. Leaves absorb करेंगे और उस सिग्नल को देंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेंगे और जहाँ पे फ्लावरिंग साइट होगा, फ्लावर होगा, वहां पे वो सिग्नल ट्रांसफर होगा. अगेन आप बस ये वाली चीज नोट डाउन कर लो, कितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगी सनलाइट, ठीक, एंड देन चेंज होगा. जैसे देखो पीआर है मतलब फाइटोक्रोम रेड है, एब्जॉर्ब कर रही है 660 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक, एंड कन्वर्ट हो रही है P730 फाइटोक्रोम फॉररेड. फिर फाइटोक्रोम फॉररेड एक्सपोज करें, अगर हम रेड लाइट को एक्सपोज कर रहे हैं, फाइटोक्रोम वहां पे है, ठीक है, एक्सपोज करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम रेड में, ठीक है, ये वाला, ठीक है. दिस फॉर रेड लाइट के प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा फाइटोक्रोम रेड में, एंड रेड लाइट के प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा फाइटोक्रोम फॉर रेड. क्लियर? ये चेंज स्लोली है, ये चेंज फास्ट. समझ में आया? कोई क्वेरी है? साक्षी कौन सा पोर्शन बेटा? देखो बेटा, जो रिसीव कर रहा है ना, लाइट को रिसीव कर रहा है, वो क्या है? फाइटोक्रोम. कहाँ पे प्रेजेंट है? लीव्स में. लीव्स में प्रेजेंट है. सिग्नल कहाँ पे देगा वो? आगे जहाँ पे फ्लावरिंग होना है, जिस एपिकल बर्ड में जिस पोजीशन पे फ्लावरिंग होनी है, वहां तक वो फ्लोरिजन हार्मोन को सिंथेसाइज करके एक्टिवेट करेगा और वो हार्मोन उस साइट पे फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा. ये है फिनोमेनन, ठीक है. अब ये फाइटोक्रोम टू टाइप्स के हम देख रहे हैं, एक हो गया फाइटोक्रोम रेड, एक हो गया फाइटोक्रोम फॉर, ठीक. जब रेड लाइट दिन के टाइम जब बहुत ज्यादा सनलाइट प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसमें रेड लाइट प्रेजेंट है. वेवलेंथ हम लोगों ने देख रखी है पहले भी, ठीक है. तो उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कौन करेगा? फाइटोक्रोम रेड एब्जॉर्ब करेगा, ठीक. सनलाइट के प्रेजेंस में लेड लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा फाइटोक्रोम रेड, एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम फॉर रेड. फॉर रेड मतलब जो रेड से आगे का है, ठीक है. 700 नैनोमीटर तक हमने देखा था कि पीएस सिस्टम वर्क करता है, उसके आगे की बात हो रही है यहाँ पे. फॉर रेड मतलब जो रेडिएशन हमें दिख नहीं रही है, ठीक है, इंफ्रारेड रे. तो P730 नैनोमीटर पे फॉर रेड अगर वहां पे प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है, तो उसको एब्सॉर्ब करेगा फाइटोक्रोम फॉर रेड और वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम रेड में. क्लियर है? ठीक है. और फाइटोक्रोम फॉरवर्ड का कन्वर्जन और वो इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को लॉन्ग डे प्लांट, ठीक. और फाइटोक्रोम रेड फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा शॉर्ट डे प्लांट. और शॉर्ट डे प्लांट भी इसलिए हम लोगों ने देखा कि एक इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट के साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग डार्क नाइट का जो पीरियोडिज्म है उसके पास में, जो लॉन्ग नाइट है उसका भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लॉन्ग नाइट प्लांट. क्लियर है अभी? इसलिए ये चार्ट बना, देखिए ये क्लास के भी टाइम दिया हुआ था बेटा, ये फिगर बताया था क्लास में. चलो हम यहाँ पे थ्योरी में देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं फटाफट से. फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स, यहाँ पे अब थ्योरी पढ़ते नहीं है बेटा, फटाफट. ठीक है, एसडीपी की बात हो गई, एग्जाम्पल ध्यान में देखना है. एलडीपी की बात, एग्जाम्पल देखना है. कैसे एग्जाम्पल कैसे वर्क कर रहा है, तो इसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट को भी ध्यान में रखना है. क्रिटिकल जो एक रेंज हमने डिसाइड किया कि दैट इज क्रिटिकल. अब वो क्रिटिकल अलग अलग के लिए अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग तरीके से वर्क करेगी. शॉर्ट डे में अलग, लॉन्ग डे में अलग. क्रिटिकल से ज्यादा जब लाइट का एक्सपोजर होगा और फ्लावरिंग हो रहा है, इट मीन्स कि लॉन्ग डे प्लांट को पढ़ रहे हैं. क्रिटिकल से कम लाइट में एक्सपोजर फ्लावरिंग हो रही है, इसमें कि शॉर्ट डे प्लांट को पड़ रहा है. और न्यूट्रल बिहेवियर कर रहा है तो न्यूट्रल प्लांट हो जाएगा. फाइटोक्रोम एक तरीके से पिगमेंट हो गया. क्रोम मीन्स कलर,
ठीक है। फाइटो मीन्स प्लांट, प्लांट के जो कलर पिगमेंट है उसमें तुम्हारा टाइप्स हो गया फाइटोक्रोम, जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को। अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट फाइटोक्रोम, अ chromoprotein is responsible for flowering induction and present in, इसका लोकेशन क्या होगा, लीव्स। तो जो फ्लावरिंग का इंडक्शन होता है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द लीव्स। लीव्स नहीं होगी, अगर किसी प्लांट में से सारी लीव्स को कट कर दिया जाए तो वहां पे फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक, मतलब इंडक्शन नहीं होगा, फ्लावर बनने के बाद आपने लीफ हटा दिया है वो डिफरेंट केस हो जाएगा, लेकिन फ्लावर बनने के पहले लीफ हट गई तो वहां पे फ्लावरिंग का इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो फ्लोरिजन हार्मोन वर्क कर रहे हैं या इंड्यूस हो रहे हैं वो लाइट एब्जॉर्प्शन लीफ में हो रहा है। फाइटोक्रोम हार्मोन जब उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं तभी वहां पे इंडक्शन हो रहा है। क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? तो टू डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखा, पीआर रेड, पीआर लिखा हुआ है मतलब फाइटोक्रोम रेड, पीएफआर मतलब फाइटोक्रोम फॉर। ठीक, ये वही रिएक्शन है, उसी उसी ग्राफ को यहाँ पे शॉर्ट में। अब ध्यान में रखो, फाइटोक्रोम PFR 730 is active form which control many photophysiological process in plants like flowering and seed germination। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इज PFR। ठीक है, P730, 730 इज रिलेटेड टू नैनोमीटर, जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है उसके वेवलेंथ दिया हुआ है। स्टिमुलेशन ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड इज परसिव्ड बाय लीव्स। स्टिमुलेट कौन कर रहा है? जो स्टिमुलेशन है, जो वेरिएशन है फोटो पीरियड लाइट के जो ड्यूरेशन को वेरी कर रहा है उसको रिसीव किसने किया? लीव्स ने किया। किससे के थ्रू किया? फाइटोक्रोम के थ्रू किया। फाइटोक्रोम के टाइप्स क्या हैं? टू टाइप्स, क्या क्या? पीआर एंड पीएफआर। फाइटोक्रोम रेड, फाइटोफॉर रेड। विच वन इज एक्टिव? बायोलॉजिकल एक्टिव। पीएफआर इज बायोलॉजिकल एक्टिव। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। नाउ इफ वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन को देखा जाए तो वर्नलाइजेशन मतलब आपका है कि लो टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट हो। अब यहाँ पे मैंने क्लास में बताया था तुम्हें कि कोई बाईएनियल प्लांट है, उसको 2 सीजन चाहिए पूरा ग्रो करने के लिए, तो एक सीजन में वो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और सेकेंड सीजन में जब उसको फ्लावरिंग होगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा देन फ्रूट और फ्रूट कह लो या क्रॉप्स कह लो उसका फॉर्मेशन होगा। ये प्रोसेस चल रही है एक जनरल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। ठीक, अब उसको इस चीज को रिड्यूस करना है, तो जो उसने यूज किया लो टेम्परेचर में उसको इंडक्शन होने में जो टाइम यूज हुआ उसके लिए वहां पे एक मैकेनिज्म था कि आप उसके सीड में सीडलिंग इंड्यूस कर दो, स्प्राउट इंड्यूस कर दो, इम्बिप्शन वाली प्रोसेस हो जाए, उसके बाद आप उसको स्टोर कर दो फ्रीज में। ठीक है, फ्रीजर में नहीं, फ्रीज में। तो उससे क्या होगा, जो उसको इंडक्शन चाहिए, इंडक्शन उसमें उसको आपने दे दिया आर्टिफिशियली। नाउ आप उसको रखने के बाद 10 दिन 15 दिन, अगेन एट दैट इज डिपेंड ऑन स्पीसीज, उसके बाद आप उसको फील्ड में जहां पे भी उसको लगाना है वहां पे लगा दिया, तो आपने एक फेज बाइनियल प्लांट का एक फेज पूरा आपने आर्टिफिशियली कंट्रोल कर लिया। क्लियर है बेटा? तो वर्नलाइजेशन इज बेसिकली रिलेटेड, हिंदी में इसको बोलते हैं बसंतीकरण। तो जब बसंत होती है ना, बसंत ऋतु, सब कुछ हरा हरा अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा लगता है, तो वैसा ही है स्प्रिंगिफिकेशन, इसलिए इसको वर्ड लेते हैं। तो in some plant flowering is neither quantitatively or qualitatively depends on exposure to low temperature. This phenomena is termed as vernalization। low temperature मतलब ठंड के समय उस पे डिपेंडेंट है, ठंड के समय जो टेम्परेचर है उस पे डिपेंडेंट। vernalization refers especially to the promotion of flowering by a period of low temperature। समझ में आया बेटा अभी ये चीज? देखो, जब तक फ्लावरिंग को इंड्यूस करेंगे नहीं, फ्लावर नहीं होगा, तब तक वहां पे क्रॉप का फॉर्मेशन नहीं होगा, आगे की प्रोसेस नहीं हो जाएगी। तो आपको क्रॉप तो मिल रही है समर सीजन में, लेकिन वर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर चाहिए फ्लावर को प्रमोट करने की। इज इट क्लियर? ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होनी चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए, पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऑप्टिमम हाइड्रेशन होना चाहिए, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होना चाहिए, ये सब हमें मेंटेन करना है।
मैकेनिज्म क्या कह रही है, आफ्टर परसेप्शन ऑफ सुटेबल लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड अ हाइपोथेटिकल हार्मोन। अगेन देखो, जैसे फ्लोरिन था, वैसे ही यहाँ पे वर्नलिन है, जो कि एक हाइपोथेटिकल तुम्हारा हार्मोन सब्सटेंस है, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है जिसको हम ले रहे हैं कि ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वर्नलाइजेशन के। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, सेम वे में जैसे फ्लोरिजन फ्लावरिंग के लिए, वैसे फर्टिलाइजेशन के लिए लो टेम्परेचर में इंडक्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो भी एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है वर्नेलिन। इसको भी अभी तक ऐसे सैचुरेट आइसोलेट नहीं किया गया है। Examples, some important food plants, wheat, barley, rye, have two kinds of varieties, spring variety, winter variety. ठीक है, अगर स्प्रिंग में लगा रहे हैं स्प्रिंग वैरायटी, विंटर वैरायटी, जब फ्लावर इंड्यूस होने के लिए विंटर सीजन चाहिए तो उसको विंटर वैरायटीज चाहिए। स्प्रिंग वैरायटी, दे आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। मतलब आपने इसको फरवरी मार्च में लगाया और मई मई जून के अप्रैल मई जून में आपने उसको कट कर लिया। ठीक है, तो दो तरीके के यहाँ वेरिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, तो दैट इज स्प्रिंग वेराइटी। विंटर वेराइटीज, विंटर में आपने लगाया और पूरे स्प्रिंग क्रॉस करके कहीं जाके समर में आपने उसको कट किया मिड समर में। ठीक है, दे आर प्लांटेड इन लेट ऑटम, दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज अ स्मॉल सीडलिंग। पूरे विंटर के टाइम में वो स्मॉल सीडलिंग के तरीके से ग्रो कर रहे हैं, रिज्यूम ग्रोथ करते हैं स्प्रिंग सीजन में एंड यूजुअली हार्वेस्टेड अराउंड द मिड समर। Winter varieties, however, if planted in spring, would normally fail to flower or produce mature grains with a span of flowering season. क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं होगी, तो नॉर्मली वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। विंटर को आप स्प्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसी के लिए अगर आपने यूज कर लिया उसको, आप थोड़ी देर के लिए उसमें सीडलिंग इंड्यूस करने के बाद आप उसको लो टेम्परेचर पे रख रहे हैं और उसके बाद उसमें इंडक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो विंटर वाला हैबिटेट उसको प्रोवाइड कर देगा। इंडक्शन हो गया एंड आपने डायरेक्ट उसको प्लांट कर दिया, डायरेक्ट उसको क्रॉप फील्ड में ला दिया, तो उससे आपने उसको कम कर लिया, उसका जो वेजिटेटिव पोर्शन था उसको कम कर दिया। इज इट क्लियर बेटा? क्योंकि इंडक्शन होने के लिए विंटर रिक्वायर्ड है। ठीक, फ्लावर बनने के बाद उसके जर्मिनेशन तक वो समर सीजन में आ जाता है, मतलब स्प्रिंग सीजन में आ जाता है। अनदर एग्जांपल ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन बायएनियल प्लांट, जो भी मैंने बताया, सुगर बीट, कैबेज, कैरेट, बायएनियल आर मोनोकॉर्पिक प्लांट। ठीक, फर्स्ट सीजन दो, बायएनियल का मतलब मैंने हमें क्लास में भी बताया कि इसका मतलब 2 साल नहीं होता, 2 सीजन होता है बॉटनी में। इन फर्स्ट सीजन दे जर्मिनेट देन रिज्यूम ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे पहले सीजन में। सेकेंड सीजन में फ्लावर का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन एंड प्रॉपर उसकी मैकेनिज्म जो भी क्रॉप होगा उसके अकॉर्डिंग, तो दैट इज बायएनियल। टाइम ओवर होने वाला है, इसके अलावा कुछ पढ़ना है क्या? तो वर्नलाइजेशन यहाँ पे ओवर हो जाएगा। हार्मोन की कैटेगरी देखो, उसको डिवाइड करके उनके फंक्शन और उसका प्रिकर्सर सिंथेसिस कहाँ से हो रहा है, वो क्या रोल कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर। कुछ और पढ़ना है तो एक लेक्चर और ले लें। बताओ, फास्ट रिप्लाई करो नहीं तो मीटिंग ओवर हो जाएगी।